अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। देखा जाए तहसीलदार साहब जब प्रधान जी को देखते हैं तो कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। ये दबंग प्रधान है, ये गांव में की दबंगई चलती है और तहसील चलती है। तहसीलदार साहब आज जैसे ही आए, प्रधान जी कार देखे, वो गाड़ी में से उतरते हैं, दफ्तर में जाते हैं और तुरंत कहते हैं भैया भाग लो। जिसे वो कहता है कि गब्बर आ गया है, बच्चे सो जाओ नहीं तो भाग जाएंगे। वही हाल इधर हुआ। प्रधान जी कैसे क्या होगा, वो तो अब छोड़ के कार्यालय भाग जा रहे हैं। तहसीलदार साहब देखिए, वो कार्यालय छोड़ के ना भागे हैं। वो फाइल का जो निर्णय देना है वो 23 तारीख को दे दें। अगर आज भाग गए कब तक भागेंगे? हम रोज़ कोर्ट पहुंचेंगे, नई तारीख रहेगी तब पर भी पहुंचेंगे। भागने से काम नहीं चलेगा। वो जो है हमारे फाइल को देख के जो करना हो, या तो निर्णय या तो खारिज या तो हमारा कहीं ट्रांसफ़र कर दें। भागने से वो नौकरी कर रहे हैं, भाग के कहाँ जाएंगे? या तो ट्रांसफ़र करा लें, दो चार ऑप्शन है, वही कर सकते हैं। कहे थे कि स्थलीय हम निरीक्षण करेंगे, तो देखिए लेखपाल का कानूनी सबका, मैं उस पूरे टीम की बात कर रहे हैं, राजस्व विभाग की। मैं इंतज़ार कर रहा था कि अगर वो आएँ वहाँ स्थलीय निरीक्षण करें और क्या वहाँ पाएंगे। वो तो स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं उसी समय जब अनुराग की हत्या हुई थी। उसके 2 दिन बाद आए थे, या यही तहसीलदार साहब थे। इनसे ये पूरा मतलब बहुत दूर तक नाप रहे थे, तो हम मना भी किए वहाँ पे कि आप पूरा गांव मत नापिए, जितना इनका रकबा है वो नाप लीजिए। अगर आपको चौहद्दी लेनी है तो सामने देखिए चक्रोट लगा हुआ है, संपर्क मार्ग है, और उधर भी संपर्क मार्ग है। आप संपर्क मार्ग से इनका जो चौहद्दी का बिंदु है आप लगा लीजिए। अब पूरा गांव मत नापिए। वो नाप रहे थे 2 किलोमीटर दूर से, बहका रहे थे, तो हम देखिए हम कहे बहकाइए मत। अगर आपको बिंदु लेना है, चौहद्दी लेना है, तो संपर्क मार्ग आपके नक्शा में है, वहाँ से आप जो है स्केल लगाइए और इधर एक संपर्क मार्ग वहाँ से लगाइए। बिंदु लगा के नाप के जहाँ है वहाँ आप लगा दीजिए निशान। और किए वहीं निरीक्षण कर चुके हैं, स्थलीय निरीक्षण हो गया है। अगर निरीक्षण नहीं हुआ होता, वहाँ दर्शाया गया नहीं होता लेखपाल द्वारा, कानूनी द्वारा कि एक ग्राम समाज बंजर की है, तो जो चस्पा हुआ नोटिस वहाँ चस्पा नहीं होती। जब दर्शाया गया उसके बाद तब चस्पा हुआ। उस पर 76,900 का 50 रुपये का जुर्माना भी सरकार लगाई है। जब ग्राम समाज में है, जब बंजर में है, तो क्यों ममता उनके लग रही है? हमको यही नहीं समझ में आ रहा। अच्छे छोटे छोटे बातों के लेके मकान ढह जा रहा है, अच्छा मकान गिर जा रहा है। इनसे क्या संबंध है लालता से कि ऐसा ये कर रहे हैं कि सिर्फ हिला हिवाली कर रहे हैं। जब ये देखें कि अब हमें किसी के तरफ चारों ओर सब खड़े हैं, भागने की दाव नहीं है। अगर भागने की दाव नहीं है तो एक उनके लालता का वकील एक दरख्वास्त लेके आए। अब ऐसे दरख्वास्त पकड़ते ही जो ऐसे दरख्वास्त पकड़े तुरंत कर देगा स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे 2 लाइन लिख के उनके वकील पहुँचते रहें और ये ऐसे एक न एक बहाना करते रहें तहसीलदार साहब, और हम लोग ऐसे परेशान रहें। वैसे मैं बात कहूँगा दोस्तों, ये बात मुझे रोज़ अगर थी, रोज़ प्रधान जी को नींद नहीं आता है, मुझे चैन नहीं आता है। और बात क्या है? बात यही है कि वो आखिर में उस समय जो हत्याकांड हुआ, गला काटा गया, तो उस समय का तहसीलदार, उस समय का डीएम और उस समय का प्रधान और उस समय का अनुराग के माता पिता, समस्त पूरी ग्राम सभा, सब लोग आज जिंदा हैं, कोई नहीं मरा है। जब कोई नहीं मरा है तो सबूत क्या चाहिए आपको प्रधान जी? जब सब कुछ वही है, नापने वाले तहसीलदार, डीएम, आप, गांव के लोग सब जिंदा है प्रधान जी, तो आखिर उन्हें और क्या खोज रहे हैं अभी वो? अब यही चीज़ देखिए, हम भी यही सोच रहे हैं कि क्या राज है, क्या मतलब है कि फाइल उठाते हंसते हैं जी, और उसके बाद कोई न कोई बहाना करके टाल देते हैं। इसमें मामला क्या है? अगर कोई मामला हो तो तहसीलदार साहब हमें बुला लें और हमें कानून बता दे कि हम नहीं कर सकते हैं जी, और मकान नहीं गिराने का आदेश देंगे जी, तो हम अपनी फाइल दूसरी जगह करा लें। भाई अगर उनके बस का नहीं है, हम शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं तहसीलदार साहब के, अगर नहीं है
तो उसको आप एकदम निडरता कर दीजिए कि हम नहीं देख पाएंगे। और ग्राम समाज में जब है एक ताइक्वांडो के खिलाड़ी का जब हत्या हुई है, तो इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। हमारे विक्रम सिंह वकील साहब थे और हमें सामने किए, वहीं तहसीलदार साहब सामने, और जो भी पूछे मुझसे हम हर बात को बताएं उन्हें। और कहें भी कि देखिए मैं भी लिख के दिया हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं भी अपने पैर पर लिख कर दिया हूँ। अब डीएम साहब भी कहे थे, डीएम साहब भी कहे थे, और जो भी हम लोग भाई लायक है, हम लोग एकदम खड़े हैं। क्योंकि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई है, अगर वो नाम की ज़मीन में होती तो ये मुद्दा कोई नहीं उठाता, लेकिन वो ग्राम समाज में है और बंजर की ज़मीन में है। तो यह चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए उन्हें। एक समझ लीजिए कि एक तहसीलदार साहब और एक इंसान, वही तहसीलदार साहब, कि पूरे देश को भरमा के रखे हैं और सब परेशान हैं। हम तो कहते हैं कि बद्दुआ मत लीजिए, आप दुआ लीजिए। अगर उस मकान को जिस दिन आदेश आप कर देंगे, उसी दिन यही दर्शक लोग आपका सराहना करने लगेंगे। और हम चाह रहे हैं कि आपकी सराहना हो। अगली तारीख है 23 जून को। आप देखिए, आप ऐसा कर दीजिए तहसीलदार साहब कि सबको, जैसे 22 जून से सब कहते हैं कि 22 जून से बरसात चालू हो जाती है, तो पूरी धरती माता जी समझ लीजिए कि जब बारिश होता है तो तर हो जाती हैं। तो वैसे हमारे दर्शक लोग हैं, बरसात शुरू होने के एक दिन बाद, तारीख मेरी है 23 तारीख को, तो आप ऐसा निर्णय दे दीजिए कि जैसे हमारे बरसात में धरती माता जी तर होती है, वैसे ही हमारे दर्शक लोग की आत्मा तार हो जाए और एकदम संतुष्टि हो जाए कि हाँ, हमें जो है कि इतना दिन भर देर लगा लेकिन हमें शांति मिली। तो उनसे तो हम निवेदन करते करते एकदम समझ लीजिए कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन प्रधान जी एक बात और हम पूछेंगे, बहुत कड़वा बात है कि जैसे आप ग्राम सभा के प्रधान हैं, कहा जाता है कि अगर देखें तो आप भी अध्यक्ष होते हैं और लेखपाल होता है सचिव, तो आखिर में क्या कभी तहसीलदार साहब आपको बुलाए, कहीं मीटिंग किए कि भैया प्रधान जी आप गांव के मालिक हैं, राजा हैं, इसमें क्या किया जाए? तहसीलदार साहब कभी नहीं बुलाएं। वो जान रहे हैं कि चाहे हम सामने बुलाएं और चाहे आड़ में वो बुलाएं, भले वो अधिकारी हैं तो क्या, लेकिन मगर मुझसे पूछेंगे तो हम सीधा कहेंगे मकान गिरना चाहिए, मकान आप गिरवाइए और आपके अंडर में है। हम अध्यक्ष अगर हैं ग्राम सभा का, हमारे लायक जो है आप मुझसे लिखवा लीजिए, लेकिन उस मकान गिरवाइए, उस ज़मीन के लिए, वो मकान के लिए। आज जैसे सीना तार खड़ा है, हम उधर जाते हैं तो लगते नहीं मकान की तरफ, क्यों कि हम ये जानते कि आज यही मकान और यही ज़मीन, समझिए एक भारत के नग बोलते हैं, उस बच्चा वो एक नग था, उसको अगर ये ज़मीन और एक मकान खा गया है तो उस मकान को ढहाना चाहिए। और उसी मकान पे ढहाने के बाद उसी ज़मीन पर एक गार्डन और एक उन्हीं प्रतिमा, हम बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि जिस दिन वो मकान गिर जाएगा उसी के कल बिहान भर से वहाँ काम चालू हम करा देंगे। एक गार्डन और एक प्रतिमा, बड़ी सी प्रतिमा की, विशाल प्रतिमा कि लगेगा कि हाँ कोई प्रतिमा बनी है अनुराग की। देखिए उन्हें तो हम लोग वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कर पाएंगे कि वो ज़मीन खाली करा के वहाँ उन्हीं के नाम से, समझ लीजिए एक शहीद हुए हैं, उन्हीं के नाम की एक प्रतिमा, एक गार्डन हम ये चाह रहे हैं कि उसी पे बने, कि ताकि उनके माता पिता जी को भाई कोई ला के अनुराग को नहीं दे पाएगा, लेकिन उनको जब जाएंगे तो देखने के बाद ये तो सोचेंगे न, चलिए मेरा बच्चा ज़िंदा है। और शाम को अपन दिया बत्ती वहाँ करेंगे, उन्हें
थोड़ा दिल में हरदम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शांति रहेगा। प्रधान जी, अगर देखा जाए तो आप ग्राम के प्रधान हैं, क्या हम कहते हैं अगर तहसीलदार इस बात को नहीं करते हैं, आदेश नहीं देते हैं, तो क्या आपके पास अधिकार नहीं है कि आप घर गिरवा देंगे उसका? देखिए, एक बार बता दें आपको, आप सही कह रहे हैं, तहसीलदार भी चाह रहे हैं कि प्रधान ही गिरवा दें जी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं सिर्फ कह दें जी, कह दें वो मकान की, हाँ प्रधान जी इसको गिरवा दीजिए, वो मकान गिर जाएगा। लेकिन अभी जैसे होता है कि कोई चीज़ कोर्ट में जी, दिया गया है तो कोर्ट की सुनवाई सुनना चाहिए। तो हम तो अभी 7 महीना बीत गया है सिर्फ उनका इंतज़ार करते करते कि तहसीलदार साहब देखिए कब तक हिला हिवाली करते हैं। और उनका इतनी अच्छी नसीब है कि हमारे ज़िले से ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ जैसे एकदम पूछ के आए हैं कि जौनपुर ज़िला से हम कहीं और ट्रांसफ़र ना हो। कहाँ जाएंगे तब और आपको छोड़ करके? आप लोगों में प्रेम करते हैं अरे प्रधान जी। हम लोगों को छोड़ को चले जाए तभी ठीक है, भूज रहे हैं। ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है प्रधान जी। आप लोगों को तब चैन मिलता है, देखते हैं आप लोगों को देखिए जब। वो कहीं जिले में चले जाएंगे, अगर ऐसी बात रहेगी तो हफ्ता में हम पहुंच जाएंगे दिखाने के लिए। क्योंकि फाइल के साथ हमारे इतना सक्रियता दिखा रहे आप हैं, भी प्रधान जी ऐसी बात कर देते हैं। इतना सक्रियता दिखा रहे हैं हमारे फाइल के साथ, जी, तो जाहिर सी बात है वो कहीं जिला में रहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में तो ज़रूर हफ्ता में पहुँच जाएंगे मिलने के लिए तहसीलदार साहब से। जी, और लेकिन अगर यहाँ से उनका विदाई अगर हो जाए दूसरे ज़िले में जी, तो ये जान लीजिए कि उनके विदाई के समय भी हम भी पहुँचेंगे, जी। सर सम्मान के साथ उनके भाई विदा करेंगे। क्या हम माला यहीं से ले जाएंगे माता जी से यहाँ से? देखिए माला और जो उन्हें गिफ्ट। गिफ्ट करना होगा वो तो हम करेंगे ही, जी, लेकिन अगर 23 तारीख को नहीं किए जी, कि कोई निर्णय नहीं दिए तो रोज़ बजरंगबली से यही मनाएंगे जी, कि हमारे ज़िले से इनका ट्रांसफ़र हो जाए पर डे रोज़, क्योंकि भगवान है जी, और बजरंगबली में इतनी शक्ति होती है जी, कि अगर रोज़ विनती करने लगेंगे तो आज न कल ज़रूर सुनेंगे। जी। तो कोई तहसीलदार साहब आएंगे तो इस मामले को देखेंगे और इसमें निर्णय देंगे, क्योंकि एक जैसा कोई नहीं रहता है। जी। तो हम तो कहेंगे उनसे कि मौका है अभी आपको दुआ लेने की। 23 तारीख को आप निर्णय दीजिए और उसी के अंदर 23 के अंदर ही आइए, आप स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए और 23 को मुझे निर्णय दे दीजिए जो देना हो। क्या प्रधान